बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी यानो खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको दूध वाला बाजरा बनाने का जो तरीका है, जो नुस्खा है, वो बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके परिंदे में इतनी ताकत आएगी कि वो पहलवान बन जाएगा। जैसे हम इंसान खुराक वगैरह खाते हैं ताकि हमें चुस्ती आए, ताकत आए, तवानाई है, इसलिए परिंदों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ ताकत हो, ताकि उसे बुलाई वगैरह करने में या कुरीज़ करने में भी ये जो होता है बाजरा बहुत ही मुफीद होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आए आप मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, जो बाजरा बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल इजी और आसान सा तरीका है। ठीक है, आपने करना क्या होता है कि आपने ना सबसे पहले जो काम करना है वो एक होता है बाजरा मोटे किस्म का, यानी कि जो होता है हम अक्सर देते हैं अपने परिंदे को, और एक होता है छोटा सा बारीक। आपने वो बारीक वाला ले लेना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से उसको धो के, ठीक है, अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, और आधा किलो क्या करना है, आपने बकरी का दूध लेना है। बकरी के दूध में इतनी ताकत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये आप खुद भी जानते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि किसी बर्तन में ना आपने आधा किलो जो दूध है बकरी का उसे ले लें। ठीक है, उस और नीचे से ना हल्की सी आग, हल्की जो होती है हल्की आग पे रख दें और उसमें जो है बाजरा डाल दें और उसको ना चम्मच से हिलाते रहें, ताकि उसका जो नीचे बाजरा वो बर्तन को भी ना लगे और यानी कि अच्छे तरीके से ना जो दूध है उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आप उसको हिलाते रहें जब तक दूध खुश्क हो जाए। आपने क्या करना है, उसको निकाल के किसी लोहे की प्लेट या स्टील की प्लेट पे रख के छाँव पे रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने और एक तरीका करना है, वो क्या कि आप किसी प्लास्टिक की डब्बी ले लें। आपने जो बाजरा बनाया है ना दूध वाला, सारा उस डब्बी में रख दें। ठीक है, डब्बी में रखने के बाद आप अपने परिंदे को, जैसे हम दाल वगैरह देते हैं, जो दाल मूंग है, आपने दाल मूंग को सबसे पहले क्या करना है, भिगोने के बाद आप क्या करेंगे, इसको निकाल के कपड़े पे रख लें। कपड़े पे इस पे ऐसे हाथ फेरें ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और दाल उस परिंदे की जो कुप्पी है ना पिंजरे की उसमें डाल दें, और चम्मच से ना आपने जो बाजरा बनाया वो थोड़ा सा निकाल के उसमें डाल दें। तो परिंदा आपका खाएगा तो बहुत ही उसको ताकत और एनर्जी मिलेगी, ऐसे जैसे पहलवान बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का नुस्खा है। ये नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप सर्च करके चाहे देख लें, क्योंकि ये वाला वो नुस्खा है जो आपके तितर को इंसान जैसे पहलवान बन जाता है वैसे पहलवान बना देगा उसके बोलने में, और यकीन जाने के बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। आप दुआ करेंगे कि भाई ने कोई नुस्खा बताया होगा। ठीक है, ये वाला नुस्खा मैंने खुद आजमाया हुआ है, मैं अपने परिंदे पे। ठीक है, और इसका 100% रिजल्ट मिला है। ठीक है ना, तो आजकल जैसे सीज़न ख़त्म हो गया तब भी आपका परिंदा बोलेगा, और जो परिंदे कुरीज़ नहीं कर रहे होते या कुरीज़ पे ऑलरेडी लगे होते हैं तो आप ये वाला परिंदे को दें, इंशाल्लाह कंप्लीट कुरीज़ करेगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर